हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से जिस तरह हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक श्लोक के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, हमें समझ में आ रहा है कि हमें जीवन में किस तरह रहना चाहिए और किस तरह हमें व्यवहार करना चाहिए। परिस्थिति में हमें निर्णय लेने के लिए हमें प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, प्रभु का सानिध्य या एक ऐसी चेतना शक्ति जिस शक्ति के माध्यम से हम विशेष परिस्थिति में योग्य निर्णय ले सकें। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों के बारे में अब बताना शुरू किया है, तो उसका ही जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि भाई किस तरह तुम्हें इंद्रियों को वश में करना है, अब आगे कह रहे हैं उसी के बारे में कि हमारा मन किस तरह से इंद्रियों की तरफ चला जाता है। अब यहाँ आज का द्वितीय अध्याय का 62 और 63वां श्लोक है। इस श्लोक में भी इंद्रियों के ही बारे में कहा गया है और किस तरह हम उसके वश में चले जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवतु सम्मोहं सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक एक शब्द को अगर हम थोड़ा शांत चित्त से ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें तो अर्थ इतना जटिल नहीं है। ध्यायतो विषयान् पुंस, हम जिस विषय का चिंतन करते हैं, जैसे हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, फिर भी हमारे विचार चलते रहते हैं और उन विचारों के चलते हुए जब हम किसी एक विशेष विषय के बारे में विचार करते हैं और उस विचार करते करते हम उसी का ध्यान करने लगते हैं और उसी का ध्यान करते हुए ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, हमारे मन में उपज होने लगती है, उसके प्रति आसक्ति होने लगती है। जिस विषय का हम चिंतन करते हैं उसी विषय के बारे में हमें उत्पन्न हो जाता है क्या, उसमें आसक्ति निर्माण होने लगती है और फिर उस आसक्ति से उसको हमें पाने की इच्छा होती है। कामात् क्रोधोऽभिजायते, अब जब आसक्ति हो जाती है तो काम निर्माण हो जाता है। काम का मतलब यहाँ पे सभी तरह का, जैसे कामना, हम कामना भी, जैसे किसी वस्तु की हमारे मन में इच्छा हुई, हमने किसी वस्तु का चिंतन शुरू कर दिया तो उस वस्तु के बारे में हमारे मन में आसक्ति निर्माण हो गई और कामना निर्माण हो गई। कामना निर्माण हो गई तो हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके प्रति हमारे मन में एक लोभ निर्माण हो जाता है। अब जब उस वस्तु को हम नहीं पा सकते तो हमें क्रोध आने लगता है। क्रोधात् भवतु सम्मोहम, जब क्रोध आने लगता है तो हमारी बुद्धि में भ्रम निर्माण होता है और जब भ्रम निर्माण होता है तो हमारी बुद्धि नष्ट होने लगती है। अब यहाँ नष्ट का जो शाब्दिक अर्थ है, बुद्धि नष्ट नहीं होती, नष्ट का मतलब समाप्त होना है, लेकिन हमारी बुद्धि में भ्रष्टता आ जाती है। जो बुद्धि हम अच्छे काम में लगाते हैं, जैसे हमारी बुद्धि में अगर हमने किसी अच्छे विषय का चिंतन किया तो निश्चित ही हमें उस वस्तु की भी
हमारे मन में आसक्ति हो जाएगी और उसकी कामना हम करेंगे, उसी के बारे में हमारे मन में मोह निर्माण होगा। लेकिन और वो चीज़ भी अगर हमें नहीं मिलती है तो हमें उसके ऊपर भी क्रोध आता है, और क्रोध के बाद फिर एक अलग तरह का मोह निर्माण होने लगता है। क्रोधाद्भूत सम्मोहन इस तरह से होता है कि बस वो चीज़ चाहिए। अब वो जब वो वस्तु वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति में बुद्धि भ्रम होने लगता है, और वही भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है, अर्थात भ्रष्ट करता है। जो अच्छे कामों में हम कर सकते थे वही हम हमारी बुद्धि सोचना बंद कर देती है। अब यहाँ श्री कृष्ण को इस तरह से अर्जुन को कहने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि अब यहाँ कामना का तो कोई वैसे देखा जाए तो उनके मन में कामना से भी ज़्यादा जो प्रतिशोध था या क्रोध था, क्योंकि युद्ध का जो निर्माण हुआ था वो क्रोध से ही उपजा है। अब इसीलिए भगवान उनको इस तरह से बता रहे हैं कि ताकि सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ जाए। अब ये सब बातें कैसे होती है, जब हमारे मन में हम भगवान से निकटता हमारी दूर हो जाती है, या भगवान से हम विरुद्ध दिशा में जाने लगते हैं, या भगवान से जो भगवान का सान्निध्य है उससे हम दूर होने लगते हैं। हमारे विचारों में भगवान की जो एक विचार है, जो विग्रह है, वो कहीं अंदर ही अंदर लुप्त होने लगता है। और निश्चित ही जब हम भगवान के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो भौतिक जगत के बारे में अपने आप ही विचार आएंगे दिमाग में, और जो भौतिक जगत के जब विचार दिमाग में आएंगे तो हमारा उसमें आसक्त होना भी स्वाभाविक है। और भगवान के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम भगवान में भी आसक्त होते हैं, परंतु उसकी आसक्ति में और भौतिक जगत की आसक्ति में बहुत अंतर होता है। क्योंकि भगवान में जब व्यक्ति आसक्त होता है तो वो आसक्ति ना रहते हुए वो भक्ति बन जाती है, और जब भक्ति बनती है तो भक्ति तो भगवान के हमें और निकट ले जाती है, तो वो आसक्ति का जो रूप है वो भक्ति में बदल जाता है। लेकिन भौतिक पदार्थों में, भौतिक विषयों में या इंद्रियों के विषयों में जब व्यक्ति आसक्त होता है तो उसमें मोह, क्रोध, लाभ, लोभ, बुद्धि भ्रष्टता, भ्रम, ये सारे बातें निर्माण होती हैं। इसलिए भगवान का ये कहना है कि तुम जब भी कर्म करो, अब यहाँ पे फिर से थोड़े से कर्म की बात आ जाती है, जो कि इस श्लोक में कर्म का कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु हम इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो वार्ता, ये जो संवाद या ये जो ज्ञान गंगा शुरू हुई है, इसका मूल तात्पर्य यही है कि हमें व्यवहार समझ में आए, समस्याओं का समाधान ढूंढना हम सीखें, और समस्याओं में विचलित ना हो। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें संयम से रहना है, हमें शांत चित्त से रहना है। और कोई भी समस्या, जब तक हम शांत चित्त से उस समस्या को सुलझाते नहीं है, समझाते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक वो उलझती ही जाती है। इसलिए सभी परिस्थितियों में ना तो अगर बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिले तो ना तो हमें आसमान में उड़ना है, और ना ही हमें दुख मिले तो हमें रोते रहना है। परिस्थिति कैसी भी आए, हमें उसका सामना करना है, उस समस्या से समाधान खोजना है। परंतु अब यहाँ पे जिस श्लोक की बात अगर हम करें तो भगवान का चिंतन ये मूल मुद्दा है।
क्योंकि दो बातें हैं, एक तो भौतिक जगत है, दूसरा परमार्थ जगत है। अगर आप भौतिक जगत में अपना मन लगाएंगे, फिर वह अपनी इंद्रियों की वासना हो या हमारी जिह्वा की वासना हो, जैसे किसी वस्तु के खाने की इच्छा हो या किसी वस्त्र की इच्छा हो, किसी मकान की इच्छा हो, किसी वाहन की इच्छा हो, जो भी भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु एक क्षणिक है, क्योंकि हर चीज़ में हमारे इंद्रिय लगे हुए हैं। यहाँ पे जो शब्द काम शब्द आया है वो सिर्फ काम के ही लिए नहीं है, या इंद्रिय तृप्ति सिर्फ काम वासना से ही होती है ऐसा नहीं है। यहाँ पे कामना शब्द आया है। प्रत्येक वस्तु, जैसे हमें कुछ वस्तु खाने की इच्छा हुई तो वो भी हमारी जिह्वा की वासना है। अगर हमें किसी कार की इच्छा हुई, किसी वस्तु की इच्छा हुई, किसी अच्छे मकान की इच्छा, जो भी हमारी इच्छा होती वो हमारी कामना है। और वो प्रत्येक कामना के पीछे इंद्रियों का ही हाथ होता है। इसलिए कहा गया है ध्यायतो विषयान पुरुषः संगस्तेषु उपजायते। अब ये क्योंकि हम बगैर सोचे कभी रह ही नहीं सकते। प्रतिपल हमारे दिमाग में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, और उन विचारों के साथ साथ जब हम भौतिक जगत की कल्पना करते, भौतिक जगत के विचार करते हैं, तो नेचुरली उसके चीज़ों का ही हम चिंतन करेंगे। और जब उसके चिंतन करेंगे तो भगवान से अपने आप ही दूर हो गए। और जहाँ भगवान से हम दूर हो गए, भगवान के विग्रह से, भगवान के नाम से या भगवान की भक्ति से, तो ये क्योंकि ये भी सिद्ध है कि भौतिक जगत माया का बना हुआ है, और जहाँ माया है वहाँ भ्रम है, और जहाँ भ्रम है वहाँ बुद्धि में भ्रष्टता आनी ही आनी है। तो ये श्लोक हमें ये संदेश दे रहा है कि हमें अपने इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए ही उपयोग करना। यहाँ एक बात और भी है कि हमारी प्रत्येक जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम चाहते हैं, वो सब भगवत के संदर्भ में हो, उसके ही लिए हो। अगर हमारा प्रत्येक कर्म भगवत प्राप्ति के लिए हो, भगवत कृपा के लिए हो, भगवत सेवा के लिए हो, तो वह कर्म हमारे लिए मोक्ष के द्वार खोलने वाला बन जाता है। क्योंकि फाइनली जो भगवत प्राप्ति का मूल तात्पर्य क्या है? भगवत प्राप्ति अर्थात मोक्ष। तो ये सारा जितना भी सब घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, या हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, या इस मनुष्य शरीर में जो अच्छा हम कर सकते हैं, वो यही है कि हम एक नियमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्थिर रहकर, अर्थात अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर प्रत्येक कार्य करते जाएं और वो भगवान को समर्पित करते जाएं। हर कार्य हमारा भगवत प्राप्ति के लिए जब होगा, तब अपने आप ये भौतिक जगत के विषय हमसे दूर होते जाएंगे। और जब विषय दूर होंगे तो निश्चित ही न तो हमारे मन में कोई कामना रहेगी, और न ही हमारे उन विषयों का चिंतन रहेगा, और न ही हम उसके लिए भ्रमित होंगे, और हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई विचार हो, कोई सलाह हो, तो अवश्य कहिए। हरे कृष्ण।